नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के, एक ऐसे सवाल के जवाब को लेकर के जिसका बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, और वो है कंपनीज की डायरेक्टरशिप को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम वैसे तो हम बहुत ज़्यादा उस बिजनेस के बारे में जानते नहीं हैं, पर हमें किसी ने ऑफर किया कि वो हमें कंपनी का डायरेक्टर बना देंगे, या मेरा नाम बेवजह किसी कंपनी के डायरेक्टर में डाल दिया, या अपनी रेपुटेशन अच्छी होती देख करके एक इलीट प्रोफाइल मिलने की वजह से मैंने डायरेक्टरशिप एक कंपनी की एक्सेप्ट कर ली, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे करना कुछ भी नहीं है, पर मैं उस कंपनी का डायरेक्टर कहलाऊंगा और मेरे को डायरेक्टर की सैलरी भी मिलेगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि खामा ख्वा के डायरेक्टर बनने की कहीं कोशिश मत कीजिएगा। इतना आसान नहीं है उस कांटों के ताज पे बैठना और उस हॉट चेयर पे बैठना। तो आज मैं उसी के रिपरकशंस, उसी के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करने वाली हूँ कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपके ऊपर क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के डायरेक्टरशिप की। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि अगर आप डायरेक्टर्स के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं, नहीं जानते हैं, तो बेवजह किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि लोगों ने इनफैक्ट अपने नौकर को डायरेक्टर बना दिया अपनी कंपनी का, अपने ड्राइवर को डायरेक्टर बना दिया, अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्टर बनाया हुआ है अपनी कंपनी में। कहीं कहीं पे तो ऐसा दिखा कि किसी सामने वाले, ऑफिस के सामने वाले पान वाले या चाय वाले को डायरेक्टर बनाया हुआ है, और उस बेचारे को तो मालूम भी नहीं है कि वो इतनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है और मिलियंस एंड बिलियंस रुपीस का ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसकी डायरेक्टरशिप के अंडर में। तो दोस्तों, ये सब झोलझाल है क्या? ऐसा होता क्यों है? बात इसकी करते हैं। तो पहली चीज कि एज अ डायरेक्टर आपकी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। ऐसा नहीं है कि बोलते हैं अरे कंपनी तो अपने आप में एक अलग एंटिटी है, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, और इसमें डायरेक्टर अगर कंपनी कुछ क्राइम करती है, कंपनी कुछ गड़बड़ करती है, कंपनी की कोई लेनदारी या देनदारी रहती है, तो उसमें डायरेक्टर जो है पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। डायरेक्टर की एक अपनी लायबिलिटी बनती ही है, खास करके उन केसेस में जहां पे ऐसा लगता है कि कंपनी को जो चलाने वाले एक्टिव लोग हैं उनका काफी बड़ा हाथ हो सकता है उस पर्टिकुलर क्राइम में या उस गड़बड़ झाले में। तो डायरेक्टर्स को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कई बार कोर्ट्स ने, और आगे भी ऐसा आपके साथ हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जैसे चेक बाउंसिंग का केस होता है अंडर सेक्शन 138। तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर में अगर ये चेक बाउंसिंग का केस होता है और किसी का चेक बाउंस हो जाता है कंपनी का, तो वो MCA की साइट पे जाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाएगा www.mca.gov.in, और साइट पे जाके वो कंपनी की पूरा जो है मास्टर डेटा निकाल के आराम से सारे डायरेक्टर्स के नाम चेक करेगा और वो उन सबको लायबल ठहराएगा इस ऑफेंस में अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कि ये लोग एक्टिवली कंपनी के जो डे टू डे डीलिंग्स हैं उसमें एक्टिव लोग हैं, और इनके दे हैव अ गुड कंट्रोल एंड होल्ड ओवर द कंपनी, और इसलिए ये भी इस ऑफेंस में लायबल है। और आपने चाहे वो चेक साइन ना भी किया हो जो बाउंस हुआ है, आपका उस 138 के केस में नाम आ जाएगा, और फिर आप कोर्ट्स के चक्कर काटते फिरेंगे, दौड़ते फिरेंगे, चाहे यही बताने के लिए दौड़ रहे हो कि जी मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट उसके लिए भी आपको डिफेंड तो करना ही पड़ेगा ना खुद को। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपका लेना एक ना देना दो, बट क्योंकि आपका नाम किसी रिश्तेदार ने अपनी कंपनी में एज डायरेक्टर डाल दिया था, या किसी जानने वाले की वजह से आप डायरेक्टर बन गए थे, या बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आपको डायरेक्टर की पोजीशन मिल गई थी, लेकिन आप डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे बिना डायरेक्टर तो बन गए, आपका कंपनी के रेगुलर डे टू डे वर्क में कोई होल्ड ही नहीं है। इसलिए कंपनी अगर कुछ गलत कर रही है, कुछ सही कर रही है,
उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी आप पे आ जाती है। यही मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगी कि जब कंपनी कोई बड़ा लोन लेती है तो उसमें कंपनी के एसेट्स जो हैं, सपोज कीजिए मॉर्गेज हो रहे हैं, कंपनी तो उसमें बोरोवर है ही, लेकिन उसके डायरेक्टर्स की भी पर्सनल गारंटी ली जाती है। तो इस पर्सनल गारंटी का मतलब ये है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो, ऑल्दो कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी और डायरेक्टर्स का उसमें रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी पर्सनल गारंटी की वजह से जो डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं उस लोन को चुकाने के लिए, और वो गारंटर बन जाते हैं उस लोन में। और जैसे ही गारंटर बनते हैं ना दोस्तों, तो आपको बताना चाहूंगी कि गारंटर की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उतनी ही है जितनी एक बोरोवर की होती है। यानी कि अगर बोरोवर जो है बैंक के हाथ नहीं लग रहा है या लेंडर के हाथ नहीं लग रहा है, तो वो गारंटर को डायरेक्टली पकड़ सकते हैं और उससे वो लोन रिकवरी कर सकते हैं। यानी कि लोन तो कंपनी ने लिया, लेकिन अगर कंपनी को कुछ हो गया तो पर्सनल कैपेसिटी में आप फंस जाएंगे एज गारंटर ऑफ दैट लोन, और आपको वो देना पड़ जाएगा या उसकी देनदारी खड़ी हो जाएगी आपके ऊपर, तो वो एक और मुसीबत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो सेपरेट एंटिटी की कहानी है, अगर कोर्ट्स को ये लगता है कि ये कंपनी वंपनी कुछ नहीं, यहाँ पे एक कॉर्पोरेट वेल डाला गया है, कंपनी के गार्ड में, कंपनी की शक्ल में एक क्राइम करने का जरिया बनाया गया है कुछ लोगों के द्वारा, तो वहां पे वो डायरेक्टर्स को डायरेक्टली पकड़ा जाता है। और ऐसा बहुत हमने अभी रिसेंट डेज में देखा है, जब पॉन्जी स्कीम्स वाली कंपनीज पकड़ी गई थी, जहां पे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चलाई जाती थी, जो कि हमारे भारत के आरबीआई और सेबी के द्वारा मान्य नहीं है। और इन सीआईएस स्कीम्स में जब लोगों के साथ फ्रॉड हुए, उनके पैसे इकट्ठे किए गए और ये कंपनियां भागना शुरू हुई, तो इनके डायरेक्टर्स को पर्सनली पकड़ा गया और उन सबको जेल भेजा गया। तो ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कंपनी कोई क्राइम कर रही है, कोई पॉन्जी स्कीम चला रही है, लेकिन क्योंकि आप उसके डायरेक्टर थे, वन ऑफ द डायरेक्टर थे, तो आपको जेल की शक्ल देखनी पड़ जाएगी बिना कुछ किए, बिना कोई डे टू डे वर्क में इन्वॉल्व हुए। तो दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जब आप डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपको डायरेक्टर की ड्यूटीज पता होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आप उस कंपनी को एज अ डायरेक्टर सही तरीके से चला सकते हैं। अगर आपसे ऊपर उस कंपनी में कोई है, प्रमोटर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, तो आप गलत चीज पे अगर आपको साइन करने को कहा जा रहा है, गलत चीज की स्कीम के लिए एसेंट देने को कहा जा रहा है, तो आप उसको साफ तौर पे कॉन्फिडेंटली मना कर सकते हैं उस गलत चीज को करने के लिए, बैकआउट कर सकते हैं। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है तो आप बिल्कुल बन सकते हैं डायरेक्टर, लेकिन बेवजह डायरेक्टर बनने से बचें, क्योंकि डायरेक्टर बनने के साथ सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं आती है, सिर्फ सैलरी नहीं आती है, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, जिसको पूरा करना काफी महंगा पड़ सकता है। तो ये था आज का एपिसोड डायरेक्टर्स को लेकर के। अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।